ठीक है। तो देखो जो अर्थ होता है वो प्लेन नहीं है, मतलब वर्टिकल नहीं है। जैसे क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए ना, ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं, अर्थ ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये ओवल नहीं, और यहाँ मान लेते हैं कि सन है ठीक बहुत बड़ा, हाँ ठीक है। ठीक है, मान लो। इसका कलर चेंज करते हैं, येलो करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे सन है, ग्रीन ले लीजिए। यहाँ सन है, यहाँ से रेज निकल रहा है। हाँ अब यहाँ से रेज निकल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ बनाएंगे। अर्थ कैसा है, ये, पानी भी डाल ठीक है। दीजिए। अर्थ, यहाँ से रेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रेज, ये ठीक है। ये है इमेजिनरी लाइन। हाँ, ठीक है। तो अर्थ क्या है, कैसे घूम रहा होगा, ऐसे रोटेशन कर रहा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे रोटेशन कर रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेशन, ऐसे ऐसे यहाँ पे रोटेशन कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, ऐसे, इस पर, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी हाँ, मैंने एक एक्सिस एक्सिस पर, जैसे आप देखिए टॉप को, लट्टू को देखिए घूमते हुए, है। जैसे हम लोग कोई चीज़ रोटेशन देते हैं, तो हाँ, तो कैसे रहता है वो, जो उसका नेल होता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, पर ऐसा नहीं होता, रॉन्ग। जो अर्थ है वो बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल नहीं है, खड़ा नहीं है, इस तरह से नहीं वो है, तिरछा है। तिरछा है वो, मुझे पता है। ठीक है। तिरछा कैसे है, चलो देखते हैं इसको, यहाँ इस वीडियो में समझेंगे हम लोग, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। आगे इसको क्लियर कैसे करते हैं, हो गया। देखो इसको करते, देखो दिखाई दे रहा है। हाँ ये तिरछा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तिरछा ये जो है लाइन, यहाँ पे अगर इसको हम देखें, ये देखो, तिरछा है ये। है ना। जबकि हमें लग क्या रहा था कि ये तो ऐसे होना चाहिए, देखो। हाँ ऐसा नहीं है ये और तो सन, और सन किधर है, सन यहाँ पर है, देखो। है। हाँ वो वहाँ पर होने पर वो प्लान। सन यहाँ पर है, ऐसे, तभी यहाँ से रोशनी आ रही है। और देखो यहाँ ब्राइटनेस है यहाँ पर। तो वहाँ यहाँ पर सन नहीं है। वो तो मैंने उस समय डिजाइनिंग बताया था, यहाँ जिस साइड लाइट रहेगा उस साइड सन रहेगा ना। हाँ हाँ यहाँ देखो अर्थ के इस साइड लाइट है ना, हाँ तो सन किधर होगा, इस साइड होगा, हाँ। क्लियर। तो इस साइड सन है, यहाँ से रोशनी आ रही है, और हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, कि इसके अराउंड घूमना चाहिए था, इसके अराउंड। हाँ। लेकिन रियलिटी क्या है, उसका जो एक्सिस है जिसके अराउंड वो घूम रहा है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर है, और इसके अराउंड घूमता है वो, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, वो घूम रहा है इसके अराउंड, देखना, इस वीडियो को देखते चलाते हैं। सर चलाते चलाते ही करना, चलाते चलाते ही पन अच्छा लगे। है ना। हाँ हाँ इधर से आइए, देखिए। देखो अभी सन इस साइड है, वन सेकेंड, अभी सन इस साइड है, अभी सन यहाँ है, ठीक है। सन SUN, सन, अभी सन इस साइड है। अब कुछ देर के बाद वो सन यहाँ से इस साइड आएगा, देखो हमें लगता है। देखो, वो सन अब कहाँ आ गया, इस साइड। क्यों, क्योंकि जो सन इधर उधर नहीं आता है, हमें हमारा रोटेशन होता है ना, हम रोटेट करते क्योंकि हैं। जो सन है, सन कहीं बीच में होगा, ठीक है। सन कहीं बीच में है, हाँ अर्थ जो है वो उसके चारों ओर घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके चारों ओर घूम रहे। ठीक है। तो अभी यहाँ पर है, तो लाइट यहाँ पड़ेगा, तो ये वाला ब्राइट रहेगा, ठीक है। जब यही घूमते घूमते इस साइड आ गया,
तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कि ये एंगल ऐसे यहाँ रहेगा, पर है। तब यहाँ पे तब रोशनी कहाँ पड़ेगा, यहाँ। हाँ। बट हमें लगता है कि सन इधर आ गया, लेकिन सन तो वहीं पर है। अर्थ जो है उसके चारों ओर मूव कर रहा है, और वो हमें दिखा रहा है कि चलो तो सन इधर है, सन इधर है। क्योंकि सर सन एक स्टार है और स्टार का एक फिक्स प्लेस है और प्लैनेट घूमता रहता है। तो ये एक डिफरेंस बिटवीन है, बट इसको एक बार समझने के लिए एक चीज़ है। वैसे स्टार भी फिक्स नहीं है, वो भी मूव करते हैं, ठीक है। वो आगे आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बस दिखाइए। अभी अभी जान लो, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जो सन अर्थ है वो एक्सिस में नहीं है, जो हमें लगता है। उसका एक्सिस क्या है, टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। देखो We are going to study solstices इस and वीडियो को देखो। equinoxes in this video. Direct questions have been asked from this topic. ये अच्छा नहीं है। अच्छा, देखो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ रुका हुआ, और उसके चारों ओर ये जो अर्थ है ये मूव करना शुरू होगा। क्लियर। हाँ। देखो हमें लगता है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जब विंटर होता है उस समय, और देखो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। एक चीज़ मालूम पड़ रहा है आपको, क्या? यहाँ पे जब अर्थ रहेगा तो सन से डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे जब अर्थ रहेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा है। दिखाई दिया? सर मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, बोलो, देखिए विंटर के टाइम डिस्टेंस कम है और समर के टाइम ज़्यादा है, तो जाते जाते तो समर में ठंडी लग जाएगी और यहाँ पर गर्मी लग जाएगी। होता है ना। बट हमें उल्टा लगता है, हमेशा हमें लगता है कि अच्छा जब अर्थ जो है वो सन के नज़दीक रहेगा, नियर, ठीक है, नियर रहेगा, तब हीट मतलब गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि नज़दीक आ गए हम लोग, तो समर आना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे भी ऐसा लग रहा था। अभी आपने और जब अर्थ जो है वो दूर चला जाता है सन से, तब डिस्टेंस बढ़ गई तो गर्मी कम हो जाएगी, तब विंटर आना चाहिए था, है ना। तो ये उल्टा कैसे पर ये हुआ? उल्टा हो रहा है। क्लियर। क्योंकि जो समर है और विंटर जो है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। वो डिस्टेंस के कारण नहीं होता कि दूर हो गए तो गर्मी कम हो गया, नज़दीक हो गए तो गर्मी ज़्यादा हो गई, वो नहीं होता। तो क्या? उसके पीछे रीज़न है ये जो आपको बताया था ना अभी, कि जो क्या? टिल्टेड है यहाँ पर, कोई और कलर लेते हैं। हाँ, ये जो टिल्टेड है ना अर्थ, टिल्टेड है उस कारण से। समझ में आ रहा है? उस कारण से है। पर उसका कारण का कारण क्या है? अब क्या होता है, देखो अब मैं सोच रहा हूँ तुमको समझाऊँ, वो बात बताऊँ ना बताऊँ, तुम अब कैच कर बताइए, पाओगे मैं कैच नहीं कर कर पाऊंगी, कर पाऊंगी। थोड़ी इजी तरीके से समझाना। चलो देखते हैं इस वीडियो में पहले क्या बता रहा है। देखो ये जैसे हुआ, समझ में आया, क्या? टिल्ट हो गया। हाँ, होना चाहिए था स्ट्रेट, पर ये देखो अर्थ क्या हो गया, टिल्टेड हो गया, ठीक है। बट ये टिल्टेड ही रहता है। टिल्टेड ही रहता है। अब देखते हैं कि इसका मूवमेंट किधर ले जा रहा है ये, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इधर ले गया, यहाँ पे आया, दिखाई दे रहा है। जिस साइड अर्थ के साइड जो है, सन के साइड जो रहेगा वहाँ पे ब्राइट रहेगा। अब देखो जैसे जैसे दूर जाएगा ये, तो विंटर होना चाहिए, बट देखो ना रोटेशन को उसको 1 ईयर लगता है ना, और रेवोल्यूशन को 24 आवर्स। देखो 21 जून हो जाता है यहाँ पे जब आता है समर,
जून आ गया, 21st। मतलब जून का मंथ चल रहा होता है इस समय। अब इस समय क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर जो हमारा ग्लोब है, इस चीज़ को समझो पहले, ठीक है। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो लैंड एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं वो एक साइड है, ठीक है। तो जो सन का रेज पड़ता है इस पे, वही इसको गर्म करता है ना। तो इस टिल्ट होने के कारण, समझ जाना, यही रीज़न है। अब तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। इस टिल्ट होने के कारण सन का जो रेज है इस लैंड एरिया पे, ये दिखाई दे रहा लैंड एरिया, जो ब्लू है वो पानी है, और जो ये लैंड एरिया, इस लैंड एरिया पर डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट रोशनी। डायरेक्ट रोशनी मतलब एकदम फटाक से? डायरेक्ट एकदम उसके ऊपर। इस कारण से वो गर्म हो जाता है। क्लियर? सर रुको, सुनो, समझो पहले बात को। यहाँ इसलिए डिस्टेंस से मैटर नहीं करता कि आप कितने डिस्टेंस पे हो। डिस्टेंस डजंट मैटर हियर। ये डिस्टेंस जो है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जो रेज है वो डायरेक्टली आपके लैंड पर पड़ रहा है, और हम लोग लैंड पर रहते हैं ना, इसलिए वहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाता है। पर यही जब विंटर आता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो 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 लैंड है, लैंड पे कितना रोशनी आ रहा है, दिखाई दे रहा है लैंड पे। देखो, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, देखो इंडिया, या समझ में आ रहा है कितनी रोशनी आ रही है। देखो अफ्रीका, इंडिया, पूरा रोशनी पड़ रहा है ना उस पर। अंटार्कटिका में कभी सुबह ही नहीं हो रहा है। और ऊपर देखो, यहाँ पे इस चीज़ को समझो, जो ये वाला एरिया है, अंटार्कटिका बोलते हैं इस पे देखो, इस पे रेज ठीक से पड़ नहीं रहा है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह से होता है, अर्थ ऐसे गोल है, तो यहाँ पे रोशनी ऐसे स्प्रेड कर जाता है, ऐसे पड़ता है ना, तो स्प्रेड कर जा रहा है। देखो समझ में आ रहा है, स्प्रेड पड़ जा रहा है। पर जो जो ये वाला लैंड है, यहाँ से ये देखो, इस पर डायरेक्ट पड़ता है। क्योंकि वो तो ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा हो यहाँ पर, तो रेस तो यहाँ से दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं एरोप्लेन से उड़कर चले जाएगा वो ऊपर। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो स्प्रेड कर जा रहा है, देखो स्प्रेड कर गया है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट पड़ गया। यहाँ पे इतने एरिया में पड़ रहा है, देखो यहाँ पे 3 रेज आया, एक इतने जगह पे पड़ा, यहाँ पे 3 रेज आया, इतने बड़े जगह पे पड़ा, ठीक है। तो जितना पावर यहाँ भी आ रहा है उतना पावर यहाँ भी आ रहा है, पर यहाँ पे स्प्रेड कर गया वो। जैसे सर, या आकाश पे गर्मी हो रही है, मतलब तो ये लोग थोड़ा सा गर्मी फील कर रहे हैं। आकाश नहीं है, ये लैंड ही है, वो भी अर्थ का ही लैंड है, इसलिए वहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। पर हम लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं ना, हम लोग तो यहाँ नहीं रहते, हम लोग रहते हैं इस एरिया में। ये देखो अफ्रीका है, आप अफ्रीका में रहते हैं, मैं अफ्रीका। जो ह्यूमन बता रहा हूँ, हम लोग इधर रहते हैं ना, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर नहीं लगते, पर ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। नीचे वाले पार्ट के पास भी ऐसा ही होता है। नीचे वाले पार्ट को तो रोशनी ही नहीं जा रहा है, वहाँ तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो हीटिंग का बात ही खत्म हो गया। तो वहाँ पर कितनी ठंडी होगी? बहुत ठंडी। वहाँ पे कुछ यहाँ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे कभी रोशनी नहीं जाती है, साल में कभी नहीं। मैंने सुना है ऐसा एक जगह है जहाँ पर 6 महीना तक रोशनी रहती है और 6 महीना तक ठंडी रहती है। चलो रात रहती यहाँ है। देखते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है, देखो लैंड पे रोशनी पड़ रहा है ना, ये देखो लैंड पे रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पर नहीं पड़ रहा है अच्छे से। ऑटम सर, देखो देखो यहाँ पे, अभी क्वेश्चन बाद में करना, अब ये इसको, विंटर। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आया, इसको समझो। अभी 21 दिसंबर, मतलब अभी हम लोग क्या, विंटर चल रहा है ना। तो इस समय अर्थ इस तरह से है कि जो टिल्ट है, क्या, जो टिल्ट है
वो अर्थ सन से आउटवर्ड है, देखो बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब? बाहर की ओर, जैसे अगर ये इधर होता तो इनवर्ड होता, सन की ओर मुड़ा हुआ है। अरे हाँ, और ये ये तो बाहर की ओर है का, ठीक है ना। ना। यहाँ अब इस कारण से देखो क्या है कि यहाँ पे जो अर्थ है, जो लैंड है, उस लैंड पे रोशनी नहीं आएगा। देखना, अर्थ का रोटेशन देखना है अभी, ठीक है। अर्थ का रोटेशन देखना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये आ गया अपना इंडिया का एरिया। देखो ऊपर चला गया ना, जबकि रोशनी कहाँ पे आ रही है ज़्यादा? रोशनी आ रही है इधर ऊपर। यहाँ देखो स्प्रेड कर गया, यहाँ पे स्प्रेड कर जाएगा, ऊपर चला गया ना, हाँ। इसलिए वहाँ पे गर्मी कम हो गई। गर्मी अभी भी है, लेकिन समर में जितना होता है उससे कम हो जाता है, क्योंकि रोशनी क्या है, लाइट क्या है, स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। सर, हाँ, अंटार्कटिका में अगर ठंडी पहले वो से बाद नहीं बाद में देखेंगे बेटा, पहले यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे मुझे जाएंगे। समझ में आ गया जैसे कि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर अदरवाइज, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं पहले। मुझे समझ में आ गया कि देखो देखो विंटर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इस टाइम विंटर हो जाता है। अरे इंडिया और एशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का जो, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ओ तो हाँ एक ही जगह पड़ता है। देखो यहाँ पे है ना, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, समझो इस बात को। पर डे का फर्क हो यहाँ सकता पर देखो, यहाँ भी रेज जो आएंगे स्प्रेड कर गए, क्यों? क्योंकि अर्थ का कर्वेचर है, यहाँ पे कर्व है। और जो जहाँ पे विंटर पड़ना चाहिए, रोशनी पड़ना चाहिए, वो देखो ओशन पड़ जा रहा है। तो इसलिए वहाँ लोग रहते नहीं, तो पता नहीं चलता है। हाँ। और जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे रोशनी स्प्रेड कर जा रहा है, लाइट, तो वहाँ पे गर्मी कम हो जाती है, तो विंटर आ जाता है। सर, क्योंकि बाहर तरफ हो गया है ना नाइट डे। ठीक है सर, हाँ। अंटार्कटिका कभी बीच में आता ही नहीं है। अंटार्कटिका नीचे चले जाता है, फिर ऊपर चले जाता है। हाँ? यहाँ पे क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी। अब मेरा बर्थडे आ गया। सन यहाँ पर है, हाँ, उसके चारों ओर मेरा बर्थडे। अर्थ मूव कर रहा है, देखो, ठीक है। अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ मूव कर रहा है। नवंबर देखो, टिल्ट करना जरूरी है, टिल्ट भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखो ध्यान से। विंटर, विंटर और समर। समर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये पार्ट में विंटर है, ये पार्ट में समर है। इस पार्ट में विंटर है, ये वाले पार्ट में, विंटर और इस पार्ट पे समर। समर। देखो समर। एक ही साथ विंटर और समर दोनों है। हाँ, मैंने अभी हम लोग अगर विंटर फील कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट इंडिया समर। में, तो कहीं पे समर है। कहाँ पर समर है? जैसे साउथ अमेरिका मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे समर क्यों है, यहाँ विंटर क्यों है? अभी मैंने कुछ समझाया था। हाँ, अच्छा बताओ, यहाँ पे सन कहाँ पर है? इधर है कि सन है कि इधर है? अरे मैं भी सोच के बता। हाँ, यहाँ पर है। पक्का सन इधर होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट है, इससे ठीक पता है। चल रहा है। तो यहाँ विंटर क्यों हुआ और यहाँ पे समर क्यों हुआ? यहाँ विंटर क्यों हुआ और यहाँ समर क्यों हुआ? हाँ। बताओ। हाँ, जैसे ये टिल्ट है, देखिए एक टिल्ट करने का और एक तरीका है। ठीक है, टिल्ट अभी छोड़ दो, ठीक है। मैं बोलती हूँ जैसे अभी रेस के बारे में मैंने हाँ कुछ हाँ, बताया था। रेज। जैसे ये है सन और यहाँ का है मतलब यहाँ पड़ रहा है रेज। बट इस टाइम जब ऊपर पे पड़ रहा है तब ये स्प्रेड हो जा रहा है। पर
बट यहाँ पर डायरेक्टली पड़ रहा है। यहाँ पर गर्मी है पर यहाँ पर ठंडी भी है, और यहाँ पर जो डायरेक्ट पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर गर्मी है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, अभी यहाँ पे ये जो एरिया है, ये समर फील कर रहा है, क्योंकि सनलाइट देखो ये यहाँ से ये देखो, मानते ये और ये इक्वल डिस्टेंस, तो सन रेज यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसे देखो डायरेक्टली आ रहा है, और जो यहाँ सन रेज जा रहा है देखो स्प्रेड कर जा रहा है, देखो इक्वल डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ इतना और इतना मैंने यहाँ भी लिया, ठीक है, इक्वल पे यहाँ देखो इतना ही एरिया कवर हुआ, और यहाँ देखो कितना बड़ा एरिया कवर हो गया। मतलब सेम लाइट अगर आएगा तो यहाँ पे कम छोटे जगह पे वो लाइट आ रहा है, पर यहाँ पे ज़्यादा जगह पे लाइट आ रहा है, और लाइट क्या है सेम। ये देखो इतना डिस्टेंस में लाइट लिया, यहाँ भी उतना ही लाइट लिया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो इतना ही डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे इतना सा डिस्टेंस कवर कर गया, तो सेम लाइट पर सरफेस ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पे सरफेस ज़्यादा हुआ, यहाँ सरफेस ज़्यादा हुआ, तो हीट क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि सरफेस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली, क्योंकि वही ना सरफेस बड़ा हो गया ना, यहाँ पे सरफेस क्या है, कम, तो हीट क्या होगा, ज़्यादा। और सर ये याद रखो, क्या सरफेस हो गया कम तो हीट क्या होगा, ज़्यादा, और सरफेस हो गया ज़्यादा तो हीट हो जाएगा कम। इसीलिए जहाँ पर विंटर है, क्या जहाँ पर विंटर है वहाँ विंटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सरफेस ज़्यादा है और हीट कम हो जाता है। जहाँ पे समर है वहाँ पे क्या है, सरफेस कम है इसलिए हीट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हुआ। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारे लेवल पे समझने के लिए, इस चीज़ को दिमाग में याद रखो, ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादा सरफेस है तो हमारा तो इक्वल है, तो बट यहाँ पर कम जगह, कम सरफेस है और ज़्यादा जगह, तो यहाँ पर तो ये सन पूरा दे नहीं पाएगा ना, यहाँ पर इक्वल है, तो मतलब उसके लिए कम हुआ, इसके लिए ज़्यादा सरफेस है तो इसके लिए कम हुआ। देखो इसी वीडियो में शायद आगे बताया, आगे देखते हैं, एनिमेशन अगर मिलेगा ना प्रॉपर तब आगे देखते हैं। मुझे इसका कारण भी समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आ गया एनिमेशन, ये देखो ये सर जस्ट इमेजिन करो कि सारे के सारे लाइट इतना ही है, यहाँ से लेकर इतना यहाँ तक ये लाइट आ रहा है। अब देखो तीन लाइट हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, 1 2 3। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना एरिया। सेम यहाँ पे 3, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में देखो ये भी है 3। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ तक, और ये जाएगा यहाँ तक। कितना एरिया कवर किया, समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस कम हो गया, इसलिए हीट ज्यादा। ये लोअर सिंबल मतलब डिक्रीज, कम हो गया, तो हीट क्या होगा, ज्यादा। हीट क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस ज्यादा हो गया, तो हीट क्या होगा, कम, क्योंकि वो तो सन दे नहीं पाएगा ना उतना हीट इतने बड़े सरफेस को, इसलिए ठंडी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चीजें कैसे मूव कर रहा है। सर ये मन जानवर ही है। अब देखो, ये देखो इंडिया का। अब इंडिया इंडिया का है, ये तो अभी क्या गर्म वाले पार्ट में आ गया। हाँ, अब देखो ये जून आ गया, मंथ क्या आ गया, जून में हमारा लोकेशन ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ पर हमारे अर्थ इस तरह से बन गया है कि जो इंडिया है हमारा, हम इंडिया को लेके ये भी चल रहे हैं, ठीक है। हाँ मुझे समझ में आ गया इंडिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इस एरिया में मान लेते हैं हमने ये 3 रेज लिया, तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे ये 3 रेज ले रहे हैं,
तो वो इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे ये 3 रेज ले रहे हैं तो वो यहाँ से लेके इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। अरे तो यहाँ पर ठंडी होनी चाहिए, ये देखो इतना छोटा जगह, समर ठंडी, और ये ये भी ठंडा। तो यहाँ कोई रहता नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। ओ ये अंटार्कटिका है। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखा, तो यानी इस समय जून के मंथ में क्यों गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का टिल्टिंग ऐसा हो जाता है, क्योंकि अर्थ में जानते हो जो अर्थ हमारा है, अर्थ का जो सेंटर ऐसे लाइन खींचोगे ना, देखो जैसे ये देखो सेंटर जा रहा है ना ये, ठीक है, यही सेंटर। तो जो इंडिया है वो ऊपर है, ऐसे बीच में नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, बीच के थोड़े ऊपर है। ऊपर देखो, यहाँ देखो, ये जो बीच से सेंटर गया ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इस इक्वेटर के ऊपर है, देखो एबव है, मालूम पड़ रहा है। इक्वेटर क्या इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन है, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा होता नहीं हम कि लोगों ने नदी में ऐसा एक हम लोगों लाइन ने ये बन कर गया। लिया कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन के काम आएगा कि भाई जो अर्थ का जो बीच का एरिया है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। हमने ये सब बनाया नहीं तो ऐसा डिवाइड कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, तो अर्थ ऊपर है, देखो यूरोप सब ऊपर है, याद है, यूरोप ऊपर है, अफ्रीका ऊपर है। क्लियर क्यों आ रहा है इस तरह से? तो आगे देखते हैं। सर ऊपर ज्यादा ठंडी है इसलिए वहाँ पर कोई रहता नहीं है, और नीचे थोड़ी कम ठंडी है इसलिए वहाँ पर लोग रहते हैं। अरे ये इतना फास्ट क्यों हो रहा है? फास्ट फॉरवर्ड कर दिया उसको, सितंबर अक्टूबर अरे ये क्या हो गया अर्थ को? नवंबर, सर ये क्या हो गया अर्थ कुछ को? नहीं, एनिमेशन है। मुझे डर लग रहा है, ये कौन सा अर्थ है? एक चीज़ और जान लो, 2 चीज़ें हैं, एक क्या है रोटेशन, ठीक है, और एक क्या है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन देखो यहाँ पे इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। देखो ये जो चीज़ चल रही है ये क्या है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्यों? क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड? सन के अराउंड। यहाँ पे सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड सन, मतलब वो घूम रहा है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या? रिवॉल्यूशन। हाँ, इसको ये हो गया। और ये सीजन चेंज करता है 1 ईयर। ये ईयर चेंज कर रहा है। ईयर और क्या बोलते हैं उसको? जैसे सीजन भी बदल रहा है, ठीक है, सब चीज़ बदल रहा है, जो भी कहते हैं सप्ताह, दिन डे चेंज हो रहा है, डे वो और रोटेशन। डे नाइट जो हो रहा है वो रोटेशन देता है। रोटेशन क्या है अब इसको आगे देखते हैं। देखो ये क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब हम आ गए यहाँ पे रोटेशन के पास। जैसे रोटेशन होता है, यहाँ पर एक सन है और मैं उसके यहाँ पर मैं अर्थ हूँ और ये घूम रहा है, मैं घूम रही हूँ, और रोटेशन होता है कि मैं खुद के तरीके से घूम रही हूँ। तुम अपना देखो यहाँ पे क्या है, अभी क्या था? अर्थ जो था, अर्थ जो था, ये देखो अर्थ जो था वो सन को सेंटर मानकर, पॉइंट मानकर इसके चारों ओर घूम रहा है। यहाँ पे सेंटर कौन है घूमने का? सन। उसको सेंटर मान के घूम रहा है, तो इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब अर्थ खुद के तरीके खुद को ही सेंटर मान के अपने चारों ओर घूमे, सेल्फ सेंटर। क्या? सेल्फ सेंटर। तब ये क्या, इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। बट
रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पर सन है और ये उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, सन रहे चाहे ना रहे, मैं कुछ भी ले लूँ। चलो एक लट्टू जानते हो टॉप, ये कितना ऐसा ऐसा रहता है लट्टू, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे रहता है, घूमता है, तो उसका एक अपना पॉइंट है, तो ये अपने 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 अराउंड घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेशन। उसको सन अर्थ से कोई मतलब नहीं है। तुम भी खड़े होकर भी जो घूम रही थी तो तुम अपने पॉइंट पे ही घूम रही हो, तो दैट इज रोटेशन। पंखा देखो रोटेशन कर रहा है, ये रिवॉल्व नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपना एक पॉइंट है उसके चारों ओर घूम रहा है। ओके, एक इसके जो मिडल है उसके बाहर बाहर नहीं घूम। हाँ, अपना एक पॉइंट ले लिया, उसके चारों ओर घूमता रहेगा, ये इसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। मैं फैन बंद कर दूं? आप देखो यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे, देखो यार, अपने अपना इस पॉइंट को लेकर ये रोटेशन कर रहा है। अपने इस पॉइंट को लेकर अपने चारों ओर रोटेट कर रहा है। और इससे डे नाइट कैसे होता है, मैं उसका है ना, तो वो जब रोटेट करता है तब जैसे यही तो है, जैसे एक घंटे, सॉरी, एक दिन में कितना घूमता है रोटेशन, 24 आवर्स। तो जैसे मान लेते यहाँ पर एक है सन, ठीक है, यहाँ पे है सन, यस, यहाँ पे है अर्थ, अर्थ को करना बना देते ग्रीन, ब्लू को नहीं, अर्थ ग्रीन, ठीक है। ठीक है। तो जब एक रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन पूरा करना मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट होना और वापस यहीं पे आके खत्म हो जाना, इसको कहते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। कितना टाइम लगता है इसको? 1 ईयर, 365 डेज। ओ एग्जैक्टली 365 नहीं लगता है, और ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग अभी मान के चलते हैं 365। जिस दिन लीप ईयर होता है उस दिन 366 चलता है। हाँ, तो वो लीप ईयर इसलिए बनाया गया क्योंकि हर साल ज़्यादा होता है, इसीलिए 365 डेज 6 आवर्स ऐसे करके आता है, ठीक है। 6 आवर भी नहीं, और भी प्रिसाइज होता है। हाँ सर, एक डाउट है, लीप ईयर जो है, लीप ईयर वो आता है और नया दिन बनाता है, तो ये कैसे बताते पॉसिबल हैं। है? जैसे मान के चलो, अभी भी जो डाटा दूंगा तुमको वो समझ परफेक्ट नहीं है, बस खाली समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। इमेजिनरी जैसे मान लेते हैं कि इसको लगता है 365 डेज, पॉइंट मिटाओ। अरे यार सब चला गया। क्या है यहाँ पे? सन, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अर्थ, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट करने में लगता है 365 डेज 6 आवर्स, ठीक है। ठीक है, पर exactly नहीं, हाँ, कभी-कभी मिनट बढ़ता है। तो ये हो गया, तो यानी क्या हुआ, एक ईयर है कैलेंडर में 365 डेज ही होता है, 6 आवर तो लेता रहता नहीं है। तो ये बार बार बेचारा ये जो है ना, ये दुखी हो जाता है, इसको लोग हमेशा निकाल देता है। ये बोलता है ठीक है, आज मैं छोटा हूँ, 6 आवर्स हूँ, ठीक है, मैं इसका बदला लूंगा मैं, ठीक है, 18 आवर्स बन जाऊंगा सर। फिर देखो, फिर क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर घूमा तो 365, तो ये पहला साल ये 6 आवर्स बच गया। फिर सेकेंड ईयर घूमता है, 12 हो जाता है, फिर 365 डेज अपना कैलेंडर बन गया, और फिर ये 12 हो गया, 6 आवर बच गया, इसको फिर से निकाल दिया गया। हाँ, नेक्स्ट ईयर भी। हाँ, अरे अर्थ तो सेम घूम रहा है ना, उसको ईयर से क्या मतलब, अर्थ तो अपना घूम रहा है, वो तुम्हारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ी घूम रहा है। वो तो उसको पता है कि मुझको एक रोटेशन करने में 365 डेज और 6 आवर लगता है। कैलेंडर उसके हिसाब से बना है, हाँ, और उसके हिसाब से नहीं बना है। फिर क्या हो गया, फिर थर्ड में क्या करता है, फिर घूमता है ये, ठीक है। फिर कितना लेता है, 365 डेज 6 आवर्स, फिर इसको निकाल के हमने फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाल के फेंक दिया। अलग हो जाएगी। फिर देखो अब फोर्थ ईयर क्या होता है, फोर्थ ईयर बोलता है, फिर ये कहाँ गया रहा यार, ये नहीं, ब्लू यस। फिर बोलता है कि हम फिर घूम के आए, बोलता है फिर 365 डेज ठीक हुआ, फिर 6 आवर, 4 साल फिर इसको फेंक दिया गया। फिर बोलता है यहाँ पे, ये बोलता है कि ए रुको, क्या रुको, ऐसे नहीं चलेगा, अब मेरे पास आ गया है पावर। कौन सा पावर? बोला कि ये जो बोला कि हम 6 आवर, ये हम सब चारों भाई मिल गए हैं, तो 6 आवर मिले कितना हो गया, 24 आवर। 24 आवर मतलब 1 डे। वन डे। आपको पता है
तो बोला उसने कि मैं 1 डे बन चुका हूँ, मेरे को अब कैलेंडर में जगह दो। तुम आवर बोल के हमको कैलेंडर से निकाल दिया था, ठीक है, लेकिन अब तो मैं डे बन गया हूँ, पूरा कंप्लीट डे, हमको जगह दो। तो बोला ठीक है भाई। तब बोला गया भाई लीप ईयर का आएगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या बोला है, तो फरवरी में बोला कि 28 डेज था, उसको बढ़ा के एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, 29 कर देते हैं। और फिर से लीप ईयर ख़त्म हुआ, अब वापस और फिर से होने लगा। नेक्स्ट चालू होगा, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेम पोजीशन यहाँ आ जाएगा 365, और 6 घंटे फिर बच गए। फिर ये करते करते फिर चौथा ईयर फिर से जुड़ के बन जाएगा। बोलो। बंद किया। तो ये अब तुमको क्लियर हो गया कि लीप ईयर कैसे बनता है और नॉर्मल ईयर कैसे रहता है। मुझे पहले से तो ही लीप clear ईयर में था। जब एक्स्ट्रा एक ऐड हो गया 1 डे, तो उसमें बन जाते हैं टोटल 366 डेज। व्हाइट कलर है। डे और नाइट, ये तो क्लियर है कि जैसे ही डे नाइट होने में कितना कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। 24 आवर्स इस समय लगता है। तो यानी अर्थ को 1 रोटेशन, ठीक है, 1 रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 1 रोटेशन 1 ईयर नहीं, 1 ईयर नहीं, वो तो रेवोल्यूशन होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स लगता है, ठीक है। 1 रोटेशन मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर 24 घंटे के अंदर कंप्लीट रोटेशन करता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ से सनरेज आ रहा है, देखो यहाँ से ये सनरेज आ रहा है, तो जिस साइड रेज पड़ रहा है उस साइड डे रहता है। हाँ। तो यहाँ पर ये है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलिया पॉइंट है। अब यहाँ से रोटेशन कर रहा है, अभी दिन है, कुछ देर के बाद इससे देखो अर्थ का आधा डिस्टेंस कितना होगा, करीब 12 आवर्स तक रहेगा। इस अर्थ को यहाँ से अपना इस पॉइंट से उस साइड के उस पॉइंट तक पहुँचने में 12 घंटे लगेंगे, फिर उस पॉइंट से इधर घूमते घूमते यहाँ आने में 12 घंटे लगेंगे। इक्वली होना चाहिए ना। क्योंकि अर्थ का स्पीड क्या है, फिक्स्ड है। स्पीड क्या है घूमने का, फिक्स। ये फिक्स्ड है कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। हाँ। तो 12 घंटे लगा, तो 12 घंटे तक रोशनी पड़ती है। इसलिए देखो हमारा भी जो सनराइज होता है 6 AM मान लेते हैं, तो 6 PM सनसेट हो जाता है। ये कितना मैचिंग वाला है जो सन, ये देखो 6 AM से 6 PM कितना हो गया, 12 आवर्स अप्रॉक्स। उसके बाद 6 PM से 6 AM तक अगले दिन तक 12 आवर्स नाइट रहता है, 24 घंटा हो गया, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट किसको बोलते हैं देखें, ठीक है, ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। ऑर्बिट किसको बोलते हैं, तो ऑर्बिट बोला जाता है, ये देख, ये दिखाई दे रहा है, ये उसका पाथ, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट, ये अर्थ यहाँ घूम रहा है तो इसका ऑर्बिट, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से लूँ, जैसे मानते अर्थ यहाँ है, उसके चारों ओर मून भी है, मून इसके चारों ओर घूमता है, हाँ। तो ये मून का ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली है आपका ऑर्बिट। जैसे मून यहाँ पर जाएगा तो उसका ऑर्बिट ये है, जो बच्चा हमारे पास वो ऑर्बिट है। ये जो इमेजिनरी ये वाला अपने लाइन खींचा ना, ये इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पर अर्थ है तो यहाँ पर ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी नहीं कहेंगे, लाइन कह सकते हो इमेजिनरी, लेकिन जो पाथ है ना ये, हाँ, पाथ ये रियल में है। ये रियल मतलब पाथ क्या कि रियल इसी पाथ पर जो अर्थ है वो मूव कर रहा है। मैंने ये कहा लाइन इमेजिनरी हो सकता है। हाँ, लाइन इमेजिनरी बिल्कुल है, वो तो हो ही नहीं सकता, वो हम समझने के लिए कर देते हैं। तो बताओ तो ये ट्रू है कि फॉल्स, अर्थ रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट। रोटेट्स का मतलब नो, फॉल्स। अर्थ रोटेट कहाँ करता है, अर्थ रोटेट्स इन इट्स सेल्फ।
सेल सेंटर, एक्सिस, इसको क्या बोलते एक्सिस हैं? एक्सिस एक्सिस, एक्सिस। क्योंकि रिवॉल्व करते वक्त होगा नहीं ये। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अर्थ और रोटेट्स इन इट्स ऑर्बिट, फॉल्स। फिर क्या है? अर्थ टेक्स 1 डे टू गो अराउंड द सन वंस। मतलब अर्थ ऐसे टेक्स 1 ना, डे, फॉल्स 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 हो फॉल्स। गया। हाँ, क्योंकि ये तो 1 साल रहेगा ना ऐसे करते करते। बट अगर यही स्टेटमेंट ऐसा रहता, अर्थ टेक्स 1 डे टू गो टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। तो फिर ट्रू रहता। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन कॉजेज डे एंड या नाइट, ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू हो गया। सर पीछे और क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। हाँ ट्रू फॉल्स है। तो क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने गलत हलत किया होगा। द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स इज कॉल्ड। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच हाँ रोटेशन द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स। स्पिन्स मतलब ऐसा। स्पिन वो रोटेशन है, स्पिन मतलब टॉप होता है लट्टू, एक्सिस एक्सिस। एक्सिस कहते हैं उसको। द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, क्या बोलते हैं उसको? ये क्वेश्चन थोड़ा ये था। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? 2 टाइप का पढ़े थे ना हम लोग। डे नाइट, दो? रेवोल्यूशन और रोटेशन। हाँ, ओह वो क्या होता है? क्या क्या कहते हैं उसको? द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूवमेंट होता है, ये स्पिनिंग नहीं है। लेकिन जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। ठीक है, डिफरेंस। हाँ क्या स्पिनिंग हमेशा अपने एक पॉइंट अपने एक्सिस पे स्पिनिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आई एम स्पिनिंग हाँ। स्पिनिंग ऐसा नहीं। ये तो ऐसे जा रहा ये तो है, मूवमेंट है। ऐसे स्पिनिंग बोलते हाँ, हैं। जो अपने पॉइंट पे अगर तुम एक पॉइंट पे रोटेट कर रहे हो तो उसको स्पिनिंग कहते हैं। और जब तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये पोजीशन था, यहाँ पे ये पोजीशन हो जाएगा, फिर यहाँ ये पोजीशन। ठीक है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तब ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, ऑर्बिट। ऑर्बिट तो पाथ हुआ ना ये। हाँ, path, जिस पाथ पे आप उसका मूव path। कर रहे हो, जिस पाथ पे मूव कर रहे हो। उसका बात। A group of 365 days and 5 hours is called 1 ईयर ऐसा ही होता है, पर अगर 24 हुआ तो हम बोलते हैं 366 डेज। ठीक है, सर एक ट्रू फॉल्स में देखिए ना, एक ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे देखो। The orbit and the axis of Earth are only imaginary lines. सर आपको एक ट्रिक। बोलो, आंसर बोलो, बैठो वहाँ पे। The orbit and the axis of Earth are only imaginary lines. या True की false? ट्रू। Earth's axis is straight. फॉल्स। क्योंकि ये tilt है। हाँ। Smoke from the vehicles makes the air dirty. यस ट्रू। When it is night in India, it is daytime in America. ट्रू। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, जैसे ये अर्थ, इसको हम लेते हैं अर्थ, ये आपका, इसको क्या बोलते हैं बीच वाला लाइन को? इक्वेटर। इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इंडिया है, तो जो यूएसए है, अमेरिका, वो इस साइड है।
तो मान लेते हैं कि यहाँ तक सनलाइट पड़ रहा है, तो एक साइड अंधेरा है, ठीक है। मैंने बस गेस किया था। It takes the Earth about 365 hours. It takes the Earth about 365 hours Hours. to revolve around the sun once. True कि false? फॉल्स। सर ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन बोल रही थी, मैं इसको डेज पढ़ रही थी तो मैं ट्रू लिखने वाली थी, पर मेरी फ्रेंड बोली दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, तो मैंने कहा कि कौन सा ट्रिकी, यहाँ पर